दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत संडे स्पेशल क्लास में 2016 से 2023 तक त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आए, सभी प्रश्नों का सलूशन आज की क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों, इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को मैंने बहुत ही विधवा से, बहुत ही अच्छे से 2016 से 2023 तक पूछे गए प्रश्नों का सलूशन प्रोवाइड कराया है। ठीक है, नहीं देखा है और देखना चाहते हैं और जरूर देखिए। मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर वाइज आप देख पाएंगे और प्रैक्टिस सेट इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख पाएंगे। और दोस्तों, मैंने जो कोर्स कंप्लीट किया है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का, दोस्तों किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में आप डाउट है आपको तो जरूर देखिए। उसके लिए भी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स का है। जाइए और बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 2023 में दोस्तों देखिएगा, ये 2 नंबर में आया है। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 4/3, तो 1 प्लस साइन 2a, इसको भी देखिएगा 1 प्लस साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक, ये 2023 में आया 2 नंबर में, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये तो कोण है, ये यहाँ पर एंगल है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया है क्या? दिया है क्या? tan a इक्वल टू 4/3। वो आपको पता है tan a बराबर क्या होता है। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पर। लाल बटे कक्का आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया था। लाल बटे कक्का, L का मतलब यहाँ लंब है, A का है आधार और K का मतलब है कर्ण। परपेंडिकुलर L का मतलब, A का मतलब बेस, K का मतलब हाइपोटेनस। तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ कुछ हो सकता है cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। एक सेक लिखा है, sec थीटा और cosec थीटा। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? देखिए sin थीटा cos थीटा, यदि आपसे पूछना तो tan थीटा, तो ये ऐसे पढ़ेंगे। sin थीटा और लंब बटे कर्ण, cos थीटा और आधार बटे कर्ण, tan थीटा और लंब बटे आधार, और जो नीचे से जाना होगा इस तरीके से। cot थीटा पूछेगा तो आधार बटे लंब, sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो हमें tan थीटा की बात कर रहा है, tan a की, tan जगह लिखा लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना आपका इसमें BC और आधार कितना आपका AB। ठीक है, कितना? तो 4 ही हो जाएगा और 3 ही हो गया, यानी कि ये कितना? 4/3 यहाँ। अब देखिए ये 4 है, ये 3, तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो लिखना समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो लंब क्या? BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AB स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करिए। तो देखिए AC आपका कितना है? नहीं पता है, इसको ज्ञात करना है, अच्छी बात है। BC कितना आपका? BC 4 सेंटीमीटर है, तो 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस AB 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25, यानी कि AC इक्वल टू अंडर रूट 25, AC बराबर था 5 आ गया, यानी कर्ण हमारा कितना आया 5। आपने फाइंड कर लिया कर्ण 5 आया है। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ज्ञात करना 1 प्लस sin 2a, इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए भैया sin 2a का एक फार्मूला होता है क्या, 1 प्लस sin 2a की जगह लिख सकते 2 sin a into cos a। इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर यदि आपके पास sin 2a लिखा हो तो उसके जगह पर आप लिख सकते हैं क्या 2 sin a into cos a, क्या 2 sin a into cos a लिख सकते हैं। sin 2a की जगह पर आप 2 sin a into cos a लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने sin 2a की जगह पर 2 sin a into cos a, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमें वैल्यू किसकी किसकी जरूरत है, sin a और cos a की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे sin a किसकी, पहले sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin a बराबर निकाल लेंगे और cos a बराबर निकालेंगे, दो की हमें वैल्यू की जरूरत है। तो sin थीटा यानी कि sin बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना BC और कर्ण कितना आपका AC, तो कितना आ जाएगा BC कितना आपके पास BC 4 है और AC आपके पास कितना है 5, 4 बटे 5 हो गया। और cos थीटा यानी cos के बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके पास कितना AB और कर्ण आपके पास AC, तो यानी कि AB कितना आपके पास 3 और AC कितना 5। बात क्लियर हो कि नहीं। अब ये वैल्यू से पुट कर दो, 1 प्लस ये लिखिएगा, उसके बाद ये 2 sin a की वैल्यू कितनी 4 बटे 5 इनटू cos a की वैल्यू कितनी 3 बटे 5, सॉल्व कर लो तो देखिएगा 1 प्लस सबकी मल्टीप्लाई ही होगी, 2 चक्कू 8 8 3 24 और 24 बटे 55 25 हो गया। क्लियर है बात कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर 25 एलसीएम लोगे तो इसके नीचे क्या 1 1 से इसको भाग करोगे तो 25 आएगा, 25 की मल्टीप्लाई 1 से तो 25 प्लस 24 कितना आएगा 49 बटे 25, 49 बटे 25, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो नीचे सॉल्व अतः 1 प्लस sin 2a का मान बराबर 49 बटे 25। चलिए नोट कीजिए 2023 में दोस्तों आया है, ठीक है। 2023 में अगला प्रश्न देखिएगा जो आया है इसको रख करें, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न। सेकंड आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपसे कहता है, ये भी 2023 में आया है कि कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री को हल कीजिए, ठीक है, को हल कीजिए या कहेगा का मान बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा, ये भी 2023 में पूछा गया है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। आपसे कह रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए मैंने जब त्रिकोणमिति चैप्टर 7th पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए जाके, क्योंकि वैल्यू यदि आपको ध्यान नहीं होगी, आपको पता नहीं होगी तो प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए त्रिकोणमिति वाला चैप्टर 7th चैप्टर जरूर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट के अंतर्गत, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम है DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। देखिए कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है तो 2 का स्क्वायर, और इसका मतलब डाट का मतलब इनटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस cos 60 की जो वैल्यू होती है cos 60 नहीं sec 60 की जो वैल्यू होती है वह 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई की बात कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास कितना हुआ 4 और बटे √2, 4 2 दूना 4 हो गया, गुणे 1 करोगे तो 4 बटे √2 माइनस का 4 हो गया। तो यहां से यदि हम 4 कॉमन ले लें तो क्या 1/√2 और माइनस का 1 बचेगा, ये तो बचेगा। 4 कॉमन ले लिया तो 1/√2 बचेगा और माइनस का 1, भाई 4 बाहर आ गया। तो देखिए 4 ब्रैकेट में √2 आप क्या करें एलसीएम ले लें तो ऊपर 1 आ जाएगा और माइनस का कितना √2 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं, यही देखिएगा 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2 अपान 2। कहेंगे सर ये कैसे लिखा मैंने? देखिए 4 है, 4 को 2 गुणे 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 ही तो होता है, इसलिए क्या ये लिख सकते कि नहीं? अब देखिए ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? जाके ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इधर 2 रूट 2 हो गया, ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2 हो गया। या तो यही आंसर छोड़ दो या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें। यदि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई माइनस, देखिएगा 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। वैसे वही सही है, इतनी जरूरत नहीं, आप वही छोड़ दीजिए। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए नोट करिए। तो अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आप यदि मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है। पता चले आप सोचे कि सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, देखिए वो 2 नंबर में आया है और ये कितने नंबर में आया है? 1 नंबर में आया, तो ये कितने हो गए? 3 नंबर होगा। एक प्रश्न और ही आया 2023 में, देखिए तो यानी कि 2023 में 4 नंबर का पूछा गया त्रिकोणमिति से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तीसरा, कह रहा है क्या साइन 60 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री माइनस का साइन 30 डिग्री का मान है, का मान है। आप देखिएगा इसको कैसे करेंगे, 4 ऑप्शन इसके हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। पहला ऑप्शन आपके पास है 1 अपान 2 और 1 अपान 4 और रूट 3/2। अब देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? रूट 3/2 होता है, इससे तो आप परिचित है। अपान में कॉस 30 की वैल्यू भी रूट 3/2 होती है और माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2 होती है। तो ध्यान से देखिएगा ये तो सेम चीज है, तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या? 1 माइनस 1/2। और आपको पता 1 में से आधा जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा, एलसीएम ले लेना यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का 2023 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से 2022 में, इसमें भी दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है। देखिएगा 2022 में आया हुआ है चौथा प्रश्न, आपसे कह रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान निम्न के बराबर है, निम्न के बराबर है, का मान निम्न के बराबर है। देखिएगा 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है क्या? साइन ए। दूसरा ऑप्शन आपके पास साइन 0। तीसरा ऑप्शन है साइन 90 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन है साइन 45 डिग्री। अब देखिएगा इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये हुआ कैसे? देखिए हमारे पास मैं लिखे दे रहा हूं 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कहीं पर लिखा मिलेगा उसके स्थान पर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये अपनी जगह पर उसको भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी। अगली देखिएगा होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है। तो यहां से जरूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए बराबर यहां से निकालेंगे तो ये अपनी जगह पे रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और एक हो जाएगी सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए के उठा के इधर लाओगे तो tan स्क्वायर ए बराबर 1। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तीसरी, ये पहली हो गई, उसके 2 पार्ट हो गए, दूसरी हो गई, तीसरी है आपसे कह रहा है क्या कह रहा है अगली
सेक कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिएगा यहां से हम क्या चाहते हैं, कॉट स्क्वायर ए निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और क्या कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए उठा के इधर लाओगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये 3 समीकरण हैं, पहली दूसरी तीसरी से ये बना सकते हैं। तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, और 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर ले सकते हैं। तो देखिएगा आप ये भी जानते हैं क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, इसको भी बताया है, इसलिए कहता है त्रिकोणमिति चैप्टर जरूर देखिए जाके। तो कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और सेक ए बराबर कितना 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब देखिए सेम चीज है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, और 1 साइन 90 की वैल्यू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। देखिए थर्ड वाला, देखिए मैंने लिख दिया, इसको कहीं लिख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है आपको, इसकी नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कहता है, फिफ्थ वाला क्या, फिफ्थ आपसे कह रहा है कि यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको रब करें। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी कहीं भी बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करते रहें। देखिएगा क्या आपको दिया, क्या है दिया है क्या, a बराबर 60 डिग्री और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन a माइनस का कॉस a, और आप जानते हैं साइन a की जगह कितना रखोगे, यहां पर a बराबर को आपको दे रखा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री माइनस का कॉस और a की जगह कितना होगा 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पर क्या करेंगे आप 2 एलसीएम ले लेंगे, जब 2 एलसीएम लेंगे कितना √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आसान है, एक नंबर में आया है, ये भी 2022 में ही आया हुआ प्रश्न है। अगला बात करते हैं 6 नंबर की। छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 6 नंबर आपसे कह रहा है कह रहा एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में tan a बराबर 4/3। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे मैंने अभी एक आइडेंटिटी लिखाई है, का मान ज्ञात कीजिए, पहली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा, पर आपको वैल्यू दे रखी है। पहला ही प्रश्न मैंने ऐसा कराया है, उसमें भी 4/3 ही है, दिया था कि नहीं दिया था। तो देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए ABC, ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल की बात कर रहा है यहाँ पर। tan a और क्या दिया है क्या, tan a बराबर 4/3 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो यहां से tan a बराबर, अभी मैंने क्या लिखा था, लंब बटे आधार, तो BC/AB और कितना 4/3, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। पाइथागोरस पे में लगाएंगे तो कितना आएगा 5, लगा दें। लिख रहा समकोण त्रिभुज ABC में, यहां लिख लेना, क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अभी तो किया है, तो कितना हो जाएगा AC स्क्वायर
इक्वल टू BC कितना आपका BC 4 का स्क्वायर और AB कितना 3 का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, यानी कि AC इक्वल टू √25, यानी कि AC बराबर आपका आ गया 5। तो जब AC आपका आ गया 5 आ गया, आपसे पूछा क्या है, 5 है भाई, पूछा क्या आपसे, साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है। तो यहां से देखिएगा आप साइन A की वैल्यू निकालें और कॉस A की वैल्यू निकालें। तो आप जानते हैं साइन क्या होता है, लाल बटे का तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका BC है और कर्ण आपका AC है, तो यानी कि 4/5। और कास एरा क्या होता, लाल बटे का आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका AB और कर्ण कितना आपका AC, यानी कितना 3/5, 3/5 हो गया। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, वैल्यू पुट करें। तो आप जानते हैं भैया साइन स्क्वायर कितनी, साइन A की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस A मतलब 3/5 का स्क्वायर। देखिए वही आंसर आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9/25, 25 एलसीएम लोगे तो कितना 16 प्लस 9 और 16 प्लस 9 कितना 25/25 है कि नहीं, यानी काट लें एक बार में, तो 25 × 25 25 × 25 कितना 1 आएगा। तो आता है क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A बराबर या का मान बराबर 1। ठीक है, कितना आसान है, 2021 में आया हुआ प्रश्न। अगला देखिएगा 6 के बाद 7th, 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है, ठीक है 7th नंबर कह रहा है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 7th आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहा साइन 2A बराबर 2 साइन A तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि बराबर है, जबकि बराबर किसके बराबर, देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये भी 2021 का ही है। देखिएगा सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। अब देखिएगा साइन 2A बराबर 2 साइन A, अभी मैंने साइन 2A का फॉर्मूला बताया है, क्या होता है 2 साइन A इंटू कॉस A, इसके जगह पर लिख सकते हैं कितना 2 साइन A। तो यहां से देखिए यदि हम कॉस A बराबर निकालेंगे तो जो गुणे में कहां जाएगा, बटे में जाएगा, तो 2 साइन A अपान 2 साइन A, भाई कॉस A के गुणे में यही तो है, ये कैंसिल हो गया 1 बार में, तो कॉस A बराबर कितना हो जाएगा 1, कास यहाँ कितना हो गया 1 हो जाएगा। 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में, कास में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो कास 0 की वैल्यू होती है, यानी कि A बराबर आपका कितना हो गया 0 डिग्री, कास कास की तुलना हो गई। यदि अति लघु में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो गया। चलिए नोट करिए नेक्स्ट, ये 2021 का प्रश्न है। अगला देखिएगा 2000 आपके आया है 20 में। देखिए 2020 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहा है यदि, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या कह रहा है 2020 में जो आया है 8th नंबर, 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, यदि कॉस A बराबर 0 हो तो, कॉस A बराबर 0 हो तो A का मान होगा, तो A का मान होगा, ध्यान से देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिएगा अभी मैंने बताया है, देखिए कॉस A बराबर 0 डिग्री, कॉस 1 होता है
तो काश 0 की वैल्यू होती है, और काश 0 लिखा है तो काश 90 की वैल्यू होती है। काश काश की तुलना होगा तो ये बराबर कितना 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? सेकेंड। ठीक है, इसको रब करें। 8 के बाद 9 देखिएगा, ये 2020 में आया ना। 9th आपसे कह रहा है क्या कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2020 में आया है। इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। और देखिएगा 2020 ही में एक प्रश्न और आया है, इसको करिएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं? 9 के बाद 10, देखिए वैल्यू पता होंगे तभी कर पाएंगे। 10वां भी दोस्तों 2020 में ही आया। 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको भी करिएगा। ठीक है, इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है क्या? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला 2019 में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है, ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर, आपसे कह रहा है क्या? साइन 60 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री, 30 है, का मान है। देखिएगा 4 ऑप्शन आपके पास है, 1/2, 1, 1/4 और 2। अब जानते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम, तो √3/2 और √3/2 कैंसिल हो गए 1 बार में, तो यानी कि आप कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। और देखिएगा 2019 में ही अगला प्रश्न आया है, देखिए इसको रख कर दें। 12 नंबर, 12 आपसे कह रहा है कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। देखिए ये भी आसान प्रश्न है, सारे वैल्यू वाले प्रश्न आ रहे हैं, है कि नहीं? मान ज्ञात करने वाले है, आसान कि नहीं? कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए नोट करिए, इसको भी करिएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से, अगला एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये 2018 में आया है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको सॉल्व करेगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, पता चला ऑब्जेक्टिव के चक्कर में है। 12 के बाद 13 नंबर आपसे कह रहा है कॉट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री का मान है। देखिएगा क्या ऑप्शन है इसके भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास 1/√3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास √3, तीसरा ऑप्शन है 1/2 एंड चौथा ऑप्शन है 2। तो ध्यान से देखिएगा, कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह √3 होती है, ठीक है, और tan 45 की 1 होती है, यानी कितना? √3/1 यानी कि √3। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट 13 के बाद 14 नंबर, 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है क्या? ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर
नोट करिए इसको, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा, बढ़िया प्रश्न ये भी है। सेक 30 डिग्री -2 कॉट 45 डिग्री और प्लस और फिर माइनस का 4/√3 साइन 30 डिग्री और +2 कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं ये करा देता हूं, कैसे करेंगे इसको, आप करें क्या, आपसे कह रहा है सेक 30 डिग्री -2 कॉट 45 डिग्री और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 4/√3 साइन 30 डिग्री और +2 कॉस 0 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, सेक 30 की वैल्यू जो होती है 2/√3 होती है, माइनस का 2, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती, प्लस माइनस माइनस 4/√3 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 2 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ध्यान से देखिएगा, इधर 2/√3 ऐसे रहा, यहाँ देखिएगा माइनस का 2 ऐसे रहा, इधर देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 2/√3 और 2 एकम 2 +2। अब देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, 0 बचा, और 2/√3 माइनस का 2/√3 0, यानी कि 0 आंसर आ गया। कितना आसान है आसान कि नहीं आसान भाई? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए। अगला देखिएगा, ये दोस्तों प्रश्न आपका 1 नंबर में आया 2018 में। अब हम बात करते हैं 2017 की। देखिएगा 2017 में एक प्रश्न आया है, इसको आप पढ़ लें। देखिएगा 2017 में जो प्रश्न आया 15 नंबर, देखिएगा आपसे कह रहा है tan 45 डिग्री माइनस का cot 30 डिग्री +2 cos 30 डिग्री और माइनस का साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सारे प्रश्न किए इसमें वैल्यू आपको पता है और मुझे उम्मीद है कि आप फटाक से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आसान प्रश्न है कि नहीं है, कर लेंगे ना। चलिए अगला, तो इसलिए वैल्यू को बहुत ध्यान से देखिए, और मैंने जब चैप्टर पढ़ाया है तो वैल्यू आपको ध्यान रखनी नहीं पड़ेंगी, मैंने ट्रिक बताई है, उस ट्रिक के माध्यम से सारी वैल्यू आपको ध्यान हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, समझ जाएंगे। 16 नंबर कह रहा है, ये 2017 में आया, साइन 30 डिग्री अपान कॉस 60 डिग्री का मान है। तो देखिएगा भैया कैसे करेंगे इसको, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपसे कहता है 1, फिर 1/2, 1/4 और 2। तो आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू, ये भी बहुत आसान है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो 1/2 को 1/2 से भाग करूँ तो पूर्णतः कैंसिल हो जाएगा, कितना 1 ही तो आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए। अब हम बात करते हैं, ये हो गया, चलिए ये 2017 का, ठीक। अब अगला देखिएगा 2016 की। 2016 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आया है, देखिएगा आपसे कह रहा है, इसको रखवा दे 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 17 नंबर, क्या यदि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए कैसे करेंगे, 4 ऑप्शन इसके भी हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा
क्या है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 1/√2, तीसरा ऑप्शन √3/2, चौथा ऑप्शन है 1/2। देखिएगा चारों ऑप्शन को ध्यान समझिएगा। मैंने एक आइडेंटिटी अभी आपको लिखाई थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस से 1/2 हो जाएगा, 1/2 ही तो बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा। दूसरा भी तरीका इसका है, ये तो एक तरीका से ऐसे लगा ले, दूसरा तरीका क्या है, देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ से यदि cos थीटा निकालेंगे तो पूरे का अंडर रूट 1/2 हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना 1/√2 हो जाएगा, है कि नहीं। और cos ये किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की वैल्यू होती है भाई, 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की, यानी कि यहाँ से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। इसके बाद इधर देखिएगा थीटा इक्वल टू 45, यहाँ वैल्यु पुट कर दें तो साइन स्क्वायर कितना 45 डिग्री, है कि नहीं, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती 1/2 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/√2 यानी कि 1√2 का स्क्वायर 2, तो देखिए 1/2 आया। तो चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। तो भैया आज की जो क्लास आप सभी मित्रों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।